केजरीवाल की टीम यहीं दिल्ली से लगी थी, एक प्राइवेट गाड़ी थी। अगर लगता है SC ST एक्ट या कुछ तो ड्राइवर पे लगना चाहिए। प्राइवेट गाड़ी थी, उनकी गाड़ी भी नहीं है। तो आपको बताने पूरी साजिश है और केजरीवाल स्तर से बहुत नीचे गिर गए हैं और इनका पतन बिल्कुल नीरो जो था, लोम लूट रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। इन्होंने दिल्ली को बुज़दिली बना रहे हैं। पुलिस, चूँकि पुलिस पूरा मैनेज थी, ये वेल प्लान था। ये प्लान जो है केजरीवाल का है, जेल में बैठे सिसोदिया कर रहा है। उसमें मेन चीज़ नहीं दी जा रही है कि उनके साथ बदसलूकी हुई है। उनको बहुत बुरी तरीके से ई-रिक्शा में बैठाया गया, उनके कार को इंस्पेक्टर चला करके ले गया और महिलाएं थीं उसके बावजूद भी, और उनको गालियां भी दी हैं। उसके बाद जो है मोबाइल भी बंद कर दिया, पुलिस वालों ने उनसे छीना और जिस तरह का मिसबिहेव किया, बहुत बुरा किया है। और ये केजरीवाल का पहला एग्जाम्पल नहीं, इसके पहले केजरीवालों ने कई पत्रकारों की ज़िंदगी बर्बाद की है, कई पत्रकारों की। पूरा इनके इशारे में हुआ, उनके पीछे से गाड़ियां लगी नहीं। और राज्यपाल ने कहा, राज्यपाल, आप मेन चीज़ आपको बता रहे, बनवारी लाल पुरोहित जी के यहाँ फ़ोन किया गया राज्यपाल के, तो राज्यपाल ने भी कहा, राज्यपाल ने नाराज़गी जाहिर की, DGP ने नाराज़गी जाहिर की। उसके बावजूद भी पुलिस, चूँकि पुलिस पूरा मैनेज थी, ये वेल प्लान था। ये प्लान जो है केजरीवाल का है, जेल में बैठे सिसोदिया कर रहा है। मगर स्वाति महिवाल का यही अगर वो होता, जो लेडीज़ अपने बाप की नहीं हुई है, अपने बाप के लिए उल्टा मरने पे आरोप लगाया है। एक लेडीज़ जो है आपकी बहुत बड़ी नेता, वो कहती है कि हमारे बाप रेप करते थे, उसको न्याय न दिला पाई। स्वाति महिवाल का सबसे गंदा का रोल रहा। सर, एज अ सीनियर पत्रकार आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से पंजाब में गिरफ्तारी की गई है पंजाब पुलिस के द्वारा नव भारत टाइम्स की पत्रकार भावना किशोर की, और वहीं लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं चैनल की तरफ से कि ये बदले की कार्रवाई है, और शीश महल का जो ऑपरेशन किया गया है चैनल की तरफ से, उसी को लेकर बौखला गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, और पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर क्या राय है सर? देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है, बहुत ही गलत हुआ है, इतना गलत हुआ। सबसे ज़्यादा दुखद बात है इस चीज़ को छिपाया गया। कल रात को जब मालूम हुआ तो हम लोगों को मालूम, हमारे पास सबसे पहले साजिया इल्मी का फ़ोन आया, तो हम दिल्ली प्रेस क्लब में गए। हुआ ये है कि वो जिस कार से गई हैं वो प्राइवेट कार थी, उसमें ड्राइवर दूसरा चला रहा था। उनके पीछे फोर्स लगा, ई-रिक्शा, लगभग 80 पुलिस वाले थे, जिसमें कई अफसर रैंक के थे। उसमें मेन चीज़ नहीं दी जा रही है कि उनके साथ बदसलूकी हुई है, उनको बहुत बुरी तरीके से ई-रिक्शा में बैठाया गया, उनके कार को इंस्पेक्टर चला करके ले गया और महिलाएं थीं उसके बावजूद भी, और उनको गालियाँ भी दी हैं, चूँकि वहाँ पे कोई कैमरामैन नहीं था। दूसरी बात है, वहाँ की और भी चीज़ थी, उनके साथ एक महिला और थी और मृत्युंजय भी था, मृत्युंजय की भी लोकेशन लास्ट तक नहीं दी है। और इन लोगों ने क्या किया, मोबाइल छीन करके उनसे, जो कि मोबाइल पहले बेल हो रही थी पर फिर उठा नहीं रही थी, वो ये भावना किशोर जी उठा नहीं रही थी। उसके बाद जो है मोबाइल भी बंद कर दिया, पुलिस वालों ने उनसे छीना और जिस तरह का मिसबिहेव किया, बहुत बुरा किया है। और ये केजरीवाल का पहला एग्जाम्पल नहीं, इसके पहले केजरीवालों ने कई पत्रकारों की ज़िंदगी बर्बाद की है, कई पत्रकारों की। आप समझिए NDTV में जो है सबसे बड़ा विश्वासघात केजरीवाल ने किया है रवीश कुमार जी के साथ। रवीश कुमार को एंड टाइम पे सपोर्ट नहीं किया, वो कंपनी पूरे दूसरे के हाथ में चली गई। इन्होंने आशुतोष जी का भी यही किया, आशुतोष जी को बुला करके उनका पूर्ण प्रसून वाजपेयी की लाइफ बर्बाद करने वाले ही रहे। और आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पत्रकार संतोष भारती का इन्होंने जीवन बर्बाद किया। ये पत्रकारों को बिल्कुल खिलौना समझते हैं, पूरा इनके इशारे में हुआ, उनके पीछे से गाड़ियाँ लगी नहीं। और राज्यपाल ने कहा, राज्यपाल, आप मेन चीज़ आपको बता रहे, बनवारी लाल पुरोहित जी के यहाँ फ़ोन किया गया राज्यपाल के, तो राज्यपाल ने भी कहा, राज्यपाल ने नाराज़गी जाहिर की, DGP ने नाराज़गी जाहिर की। उसके बावजूद भी पुलिस, चूँकि पुलिस पूरा मैनेज थी, ये वेल प्लान था। ये प्लान जो है केजरीवाल का है, जेल में बैठे सिसोदिया कर रहा है। मेन वजह यह है, चूँकि परसों इनकी मेन चीज़ नहीं दे रही, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। परसों पुनिया ने इनसे कहा है कि आप हमें समर्थन करें, राजनीति मत करें हमारे मन से, तो ये नाराज़ हो गए। बाद में वो पंजाब, वो वहाँ का टिकैत वो आ गया, टिकैत वाला आने, इसके कारण इनको एक वो है, अब ये क्या कर रहे हैं, मीडिया पे डायरेक्ट हमला कर रहे हैं। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो। आज वही वक्त आ गया, आज ज़रूरी है कि टोटल मीडिया को एक होकर के इनका विरोध करना चाहिए और ज़बरदस्त विरोध करना चाहिए। कल इन्होंने जो किया मीडिया पे खुलेआम हमला, इसके पहले भी इन्होंने यही किया कि बाउंसर से एक पत्रकार को इन्होंने पिटवाया, इनके घर के पास इन्हीं का PRO ले करके भागा मार के। इन्होंने एक ब्रिगेड बना ली है पूरी निपटने के लिए। इन्होंने खुद कहा है कि वहाँ चल के, और ये कह रहे हैं, अब पूरी जो कुछ भी हुआ बहुत निंदनीय हुआ है।
इसी के साथ अभी कुछ देर पहले आपने स्वाति मालीवाल का जिक्र किया है, यानी कि जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, जहां पंजाब में उन्हीं की सरकार के द्वारा एक महिला के साथ बदसलूकी की जा रही है, गिरफ्तार किया गया है, SC ST एक्ट लगा दिया गया है, जिसको लेकर चैनल की तरफ से भी कहा जा रहा है, यानी कि नवभारत टाइम्स की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये साजिश के तहत सारी चीज़ें की जा रही हैं। स्वाति मालीवाल जो महिलाओं की रक्षा करने के लिए लगातार ट्वीट करती रहती हैं, आज वो जवाब क्यों नहीं दे रही हैं भावना किशोर की गिरफ्तारी को लेकर? मैडम, अगर स्वाति माहीवाल का यही अगर वो होता, जो लेडीज़ अपने बाप की नहीं हुई है, अपने बाप के लिए उल्टा मरने पे आरोप लगाया है। एक लेडीज़ जो है आपकी बहुत बड़ी नेता, वो कहती है कि हमारे बाप रेप करते थे, उसको न्याय न दिला पाई। स्वाति माहीवाल का सबसे गंदा का लोला, रेखा शर्मा का बहुत बड़ा वजन है, बहुत बड़ा वजन, वो फ़ोन कर रही, वो लगातार पूछ रही, उनसे ठीक से बात नहीं की गई। राजपाल बनवाड़ी। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि इन्होंने पहले क्या किया, एक रिक्शे को ला करके उसमें बैठा लेंगे ई रिक्शा। SC ST एक्ट के लिए ये है कि IPS रैंक का वो उसकी जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन। SC ST एक्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं लग सकता, उसके पहले इन्वेस्टिगेशन होता है। हर एक उसमें एक आयोग बनाया जाता है जो SI लेवल का होता है, वो SI लेवल का जांच करेगा, एक IPS जांच करेगा ACP रैंक का। और ऐसा कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट उन्होंने SC ST एक्ट, ये बिल्कुल बहुत गंदी सियासत है और इसका विरोध होना चाहिए। SC ST एक्ट लगाना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा एक एक्ट है जिसके लिए रास्ते नहीं है। और इतने निचले स्तर पर उठना, सिर्फ उसका दोष ये था, वो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि ये जो 50 करोड़ से ऊपर आपके बंगले के रेनोवेशन में लगा दिया, इससे क्वेश्चन के लिए बेचारी लगातार तैयार वो कर रही। वहाँ पर भी उनकी टीम गई, बंगले पे ही हुआ, उस दिन कार्यक्रम में हुआ। और आपको बता रहे हैं कि केजरीवाल निकले हैं और ये बढ़ी हैं आगे क्वेश्चन करने के लिए। और केजरीवाल की टीम यहीं दिल्ली से लगी थी, एक प्राइवेट गाड़ी थी। अगर लगता है SC ST एक्ट या कुछ तो ड्राइवर पर लगना चाहिए, प्राइवेट गाड़ी थी, उनकी गाड़ी भी नहीं है। तो आपको बताने पूरी साजिश है और केजरीवाल स्तर से बहुत नीचे गिर गए हैं और इनका पतन बिल्कुल नीरो जो था, लोम लुट रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। इन्होंने दिल्ली को बुज़दिली बना रहे हैं, दिल्ली को बुज़दिली ये कर रहे हैं। और पोजीशन ये है कि जैसे नीरो का पतन हुआ था, उसका हुआ था, जाड़ का हुआ पतन हुआ था, ये ईदी अमीन और बोकासा की स्थिति में है। जो ईदी अमीन युगांडा का था और इथोपिया का बोकासा, और इनका पतन आप देखेगा इतनी बुरी तरीके होगा कि जैसे वहाँ क्रांति आई थी रसिया में, जैसे चाइना में आई थी। और इनके दिन अब बहुत करीब हैं। बनवारी लाल पुरोहित जी बहुत अच्छे राज्यपाल, निश्चित इसमें एक्शन लेंगे और ये आउट ऑफ लाइन चलेगा। इनके पास अधिकार नहीं SC ST एक्ट लगाने का बगैर IPS से। दूसरी बात है, राज्यपाल बड़ा है, आयोग बड़ा है और इनसे बहुत बड़ी है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा का त्याग है, रेखा शर्मा के बात का जवाब न देना, DGP का न देना। हकीकत है इनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए। जब आदमी जा रहा होता है, कोई भी शासक जब जा रहा होता है तो अपनी बस्ती को ही आग लगा के उजाड़ के चला जाता, वो पोजीशन इनकी है। केजरीवाल जी जब जल बुझने को होता है तो एक बार तेज़ से जलता है, ये पोजीशन है। आप देखेगा केजरीवाल का पतन, ये दिल्ली की जनता इनको दौड़ाएगी। और आपको बता रहे हैं इस समय स्थिति ये है जनता की कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। इसी के साथ अगर जिस तरीके से जल्दबाजी में एक्शन पंजाब पुलिस की तरफ से लिए गए हैं, जिस तरीके से धाराएं लगाई गई हैं, FIR दर्ज की गई है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े उन लोगों को लेकर भी हो रहे हैं जो किसी भी राज्य में घटी घटना को लेकर ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। पर आज अगर एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की जा रही है, पंजाब पुलिस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर कहाँ है वो पत्रकार जगत के बड़े पत्रकार जो लगातार लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाते हैं? देखिए, ऐसा है कि कल कई पत्रकारों ने भी फ़ोन किया मगर इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। राघव चड्ढा को किया गया, इन सब लोगों को फ़ोन किए गए, इन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। स्वाति माहीवाल को किया गया। इन्होंने जिन लोगों से बात की है, जहां ये टॉपिक पूछा गया तो जंतर मंतर के लोगों ने भी फ़ोन किया कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, तो उनकी मतलब वो तो उन्होंने तुरंत ही बात को, चूँकि पहले से षड्यंत्र हो गया था, पूरा षड्यंत्र आपको बता रहा है शीश महल में बैठ करके होता है, वहीं पे गिव एंड टेप का होता है, वहीं पे होता है पूरा षड्यंत्र बना करके एक योजनाबद्ध तरीके से एक महिला को, और महिला को कैसे इन्होंने रख लिया इतनी देर तक। दूसरी बार लुधियाना के डिवीज़न 3 थाने में ले गए, ये लास्ट तक बताया नहीं डिवीज़न 3 थाने में। और जो इंस्पेक्टर था, दूसरी बात वहाँ पर कई 8 ACP थे, 8 ACP। तो ये पूरा एक षड्यंत्र था, पूरा इसमें खेल है। और ये ख़ास तौर से, मगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये केजरीवाल की है। मान इसमें पहले सहमत नहीं था, मान की पुलिस का सहयोग लिया गया, चूँकि आपका ये किया हुआ पूरा है।